हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर, क्लास 12 अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेक्चर 3 है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं जिसमें हमने 2 प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाए हैं, और आज हम और एक नए प्रॉब्लम लिए हैं और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लिए हैं और उसको सॉल्व करके आपको आज हम दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी पेन लेके साथ साथ में शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सामने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम है, आप लोग बिल्कुल नए जोश में अपना तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन आपको डाउट है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप जरूर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमको भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। चलिए, हमने एक प्रॉब्लम लिए हैं, आप देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक प्रॉब्लम क्या बोला गया है, ए बी एंड सी आर वर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5:3:2 ऑन 31st March 2019, देयर बैलेंस शीट एज गिवन बिलो। ठीक है, बैलेंस शीट भी आपको दिया हुआ है। अब मेरे को देखना है कि भाई हुआ क्या है, कब डेथ हुआ है, किसका डेथ हुआ है, देख लेते हैं। ए डाइड, ए का देहांत हुआ है, ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर ए का देहांत हुआ है, और कब हुआ है, 1 अक्टूबर में 2019। ठीक है, और इट वॉज एग्रीड बिटवीन द एग्जीक्यूटर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर्स दैट, क्या उनसे आपस में बात क्या हुआ है, बोला गया है कि गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज ऑफ 4 years, which are given you, already given to you, that is 13,000, 12,000, 20,000 and 15,000. नेक्स्ट बोला गया आपको पेटेंट टू बी वैल्यूड एट 8,000, पेटेंट का वैल्यूएशन होगा 8,000, मशीनरी होगा 28,000, बिलिंग होगा 25,000। नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 टू बी टेकन ऑन द हैविंग ऑफ एक्रूड एट द सेम रेट दैट द प्रीवियस ईयर, उससे पहले का ईयर का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम, half of the amount due to A to be paid immediately to executors and balance transferred to his executors loan account। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट एंड एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन देखिए, रिवैल्यूएशन हुआ है, तो रिवैल्यूएशन हुआ है तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहां से फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेशन करना है, काफी सारे वर्किंग का काम भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग साथ साथ में कॉपी लेके करते रहिए साथ साथ में, तो आपका भी क्लियर भी हो जाएगा और साथ साथ में हो भी जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू हो, चलिए हमने यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लिया, आप भी रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लीजिए, साथ साथ में हम लोग करते चले, है ना। चलिए, तो रिवैल्यूएशन हुआ क्या है वो पहले देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ बोला गया पेटेंट का वैल्यूएशन किया गया है 8,000, यहाँ पे पेटेंट्स कितना है 11,000, इसका मतलब है पेटेंट्स का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पेटेंट एसेट्स है, एसेट डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, 2 पेटेंट्स होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पेटेंट्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पेटेंट्स अकाउंट, 2 पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, अब देखिए था कितना, पहले था 11,000 और वो अभी वैल्यूएशन हुआ 8,000, तो 11,000 माइनस 8,000, ठीक है, तो घट गया, कितना घट गया 3,000। ठीक है बच्चों, आया, क्लियर हुआ, समझ में आया, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, बोला गया मशीनरी का जो वैल्यूएशन है वो है 28,000 और मशीनरी यहाँ पे कितना है 30,000। अब देखिए मशीनरी का वैल्यू भी क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया, कितना 2,000, तो मशीनरी के वैल्यू अगर घट जाते हैं तो क्या एंट्री होना चाहिए, चलिए मशीनरी घट गया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होगा, तो यहां लिखेंगे हम 2 मशीनरी अकाउंट।
मशीनरी कितना होगा, अब देखिए दोबारा दिखा देते हैं आपको। 30,000 था, अब हो गया है वो 28,000, तो 2,000 घट गया, तो 30,000 माइनस 28,000 तो 2,000। ठीक है, आया समझ में, हुआ क्लियर। चलिए फिर और क्या हुआ है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना किया गया है, 25,000। ठीक है बच्चों, बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया गया 25,000, जो कि बिल्डिंग का यहाँ पे देखिए 20,000 है। तो बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया है, पहले जितना था उससे वो बढ़ गया। कितना बढ़ा, 20 से 25, इसका मतलब है 5,000। अगर एसेट बढ़ जाता है तो एनटी क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे हम, बाई, क्या लिखेंगे, बाई बिल्डिंग। ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट। बाई बिल्डिंग अकाउंट, बाई बिल्डिंग कितना अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं, 25,000 वैल्यूएशन किया गया है और उसका पहले वैल्यू था 20,000, तो 5,000 बढ़ गया है, तो यहाँ आ जाएगा 5,000। ठीक है, क्लियर। फिर देख लेते हैं और क्या है। देखिए रिवैल्यूएशन के बारे में और कुछ नहीं बताया गया है, मतलब यही आपका फाइनली रिवैल्यूएशन हुआ है। अब देख लेते हैं दोनों तरफ जोड़ के कहाँ कम ज्यादा क्या होता है। यहाँ भी 5,000 है, यहाँ भी देखिए जोड़ के 5,000 आ रहा है, इसका मतलब है नो लॉस नो प्रॉफिट, है ना, लॉस भी नहीं हुआ है और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। लॉस प्रॉफिट नहीं होगा तो ट्रांसफर करने का भी कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है बच्चों, चलिए कंप्लीट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा, हम आगे बढ़े, फिर एज कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा हमको। तो एज कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम जाएगा वो पहले देख लेते हैं। पहले क्या जाएगा, ए का जितना कैपिटल बैलेंस पड़ा हुआ है वो उनको क्रेडिट कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। ठीक है बच्चों, बाय बैलेंस बीडी कितना अमाउंट है उसका, देखिए कितना अमाउंट है, बाय बैलेंस बीडी 30,000 है। चलिए यहाँ हम लिखेंगे 30,000, ओहो सॉरी, हो गया 30,000। ठीक है, और क्या क्या मिलेगा देखते हैं, और क्या मिलेगा। बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप देखिए 30,000 उनका कैपिटल बैलेंस है, इनटू कितना परसेंट, 10% है। अब उनका डेट कब हुआ है, अब देखिए अक्टूबर 1 तारीख को, इसका मतलब है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे इंटू 6/12। ठीक है, 6/12 कितना आएगा, 1,500, क्योंकि 10% करेंगे 30,000 का 3,000 आएगा, 6/12 करेंगे आ जाएगा आपका 1,500। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। तो इसका काम हमने कर दिए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और क्या मिलेगा इनको, गुडविल मिलेगा, है ना, गुडविल मिलेगा, फिर प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन हम कर लेते हैं। ठीक है, वर्कबुक्स में जाके गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। गुडविल का बोला क्या गया आपको, बोला गया गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 years। तो प्रीवियस 4 years का प्रॉफिट आपको दे दिया गया, तो उसके बेस में आपको क्या करना है, गुडविल वैल्यूएशन करना है। आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमने पिछले क्लास में आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी किए थे,
एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वो आपने जरूर सीखा होगा। अगर नहीं सीखा होगा तो जरूर हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आज भी हम आपको करके दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम वर्किंग्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वर्किंग्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहले गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसका शेयर निकालेंगे, फिर उसके बाद एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स कितना होगा। देखिए लास्ट 4 साल में कितना प्रॉफिट हुआ था आपका, वो पहले देख लेते हैं। कितना कितना हुआ था, अब देखिए 13,000, 12,000, 20,000, 15,000 याद रखना पड़ेगा। 13, 12, 20, 15 देखते हैं हमारा याद रहता है कि नहीं। 13,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000। ठीक है, 4 साल का है तो नीचे 4 बैठाएंगे। देखते हैं हमारा याद ठीक ठाक रहा या नहीं रहा, याद देख लेते हैं, मैथ्स करवा लेते हैं। देखिए 13,000, 12,000, 20,000, 15,000 देखते हैं। हाँ भाई सही है, 13,000, 12,000, 20,000, 15,000। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12,000, 13,000 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, 25,000 आएगा। 25,000 और 15,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 40,000। 40,000 के साथ 20,000 जोड़ेंगे तो 60,000 आ जाएगा, है कि नहीं। 60,000 बाई 4, इसका मतलब है कितना आएगा 15,000। एवरेज कितना आ गया 15,000। ठीक है बच्चों, तो एवरेज जो प्रॉफिट वो आ गया। अब गुडविल, गुडविल कितना होगा, गुडविल, गुडविल इक्वल टू आपको बोला गया है एवरेज प्रॉफिट इंटू 2.5 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 15,000 इंटू 2.5 ईयर, तो 2.5 ईयर, 2.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15,000 इंटू 5/2, इसका मतलब कितना आएगा 37,500। ठीक है, कितना आ गया 37,500। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए तो फिर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जो पार्टनर का देहांत हुआ है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, उसके लिए क्या देखना है आपको, उसके लिए देखना है उसका शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयर कितना है। अब देखिए उसका जो रेशियो है 5:3:2, इसका मतलब उसका जो रेशियो है 5/10। तो उसका अगर रेशियो 5/10 है तो फिर ये गुडविल का उनका जो शेयर होगा कितना होगा, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 37,500 इंटू 5/10। ठीक है, कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 37,500 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, फिर डिवाइड बाई 2 तो आ गया 18,750। ठीक है, ये आ गया शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ए। ठीक है, चलिए फिर आप देखिए जो 18,750 जो गुडविल का वैल्यू आया है, ये उनको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन इसके कारण जो बाकी जो पार्टनर है उसको भी तो डेबिट करना पड़ेगा। उसको किस रेशियो में डेबिट करेंगे, अब देखिए इनका नए रेशियो बताया गया क्या,
यहाँ पे जो पार्टनर रह गया है उनका जो रेशियोज है वो न्यू रेशियो आपको नहीं बताया गया। इसका मतलब है जो ओल्ड रेशियो था उनके आपस में, मतलब 3:2 जो रेशियो था वही रेशियो आगे न्यू रेशियो मान के चलेंगे। अगर ऐसा रेशियो रहा तो इसका मतलब है जो उसमें जो गेनिंग भी किए हैं वो गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही होना है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर यहाँ लिखते हैं। तो हम यहाँ गेनिंग रेशियो लिखेंगे, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा 3:2 एज देयर मतलब ए एंड बी का, देयर न्यू रेशियो रिमेन अनचेंज, मतलब चेंज नहीं हुआ है तो गेनिंग भी सेम रेशियो में ही हुआ है, रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो फिर बी, बीज कैपिटल विल बी डेबिटेड, कौन सा रेशियो में डेबिट होगा? किसके लिए डेबिट होगा? गुडविल एडजस्टमेंट के लिए। डेबिटेड फॉर, अच्छा लिख देते हैं, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ए का क्रेडिट होगा, इन दोनों का डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, कितना होगा अब देखिए, इजिकल टू 18,750 इंटू 3/5। और सेम तरीके से सी का जो कैपिटल है वो भी डेबिटेड होगा इसी रेशियो में। कौन सा रेशियो में? इसी तरीके से 2/5 है तो 18,750 इंटू 2/5। ठीक है, कितना आता है कैलकुलेट करके फिर लिखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आगे आपका 18,750 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो 11,250, 11,250, और इनका आएगा कितना आएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करते 7,500। ठीक है, ये आ जाएगा 7,500। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। तो ये इन दोनों का डेबिट हो जाएगा और ए का जो अकाउंट है वो हो जाएगा, फिर कर देते हैं साथों साथ कर देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ बाई, क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। किस लिए? क्योंकि एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, इन दोनों के लिए सेम चीज है, दोनों जो हमने अकाउंट लिखे हैं दोनों के लिए एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। कितना कितना एडजस्टमेंट फॉर गुडविल किया है देख लेते हैं, 11,250 और 7,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,250 और ये 7,500, 7,500। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। गुडविल का काम हमारा हो गया है, और क्या है हम देख लेते हैं। अच्छा, और देखिए क्या है, तो गुडविल का काम हमारा हो गया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अब देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 बी टेकन एज हैविंग एक्रू एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ था उसी को हम मान के चलेंगे। लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था? ये 15,000 लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था, तो इस पीरियड के लिए कितना प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वाक्यांश में चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट
है ना, उसी पीरियड के लिए जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसका कितना शेयर होगा वो कैलकुलेट कर लेते प्रॉफिट। ठीक है, नाउ प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स। क्यों 6 मंथ्स, बताते हैं क्यों 6 मंथ्स भाई। 6 मंथ इसलिए कि 1 4 कौन सा 19 था 20 था 1 4 क्या था 19 1 4 19 से 1 10 19 भाई 6 मंथ हुआ, कितना हो जाएगा। लास्ट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ था 15,000। कौन सा, अब दिखा देते हैं आपको, ये है आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट 15,000। तो उसका वो पूरा साल के लिए था, तो ये 6 महीने के लिए कितना होगा इंटू 6/12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको 6/12 करेंगे तो 7,005। ठीक है, क्लियर। नाउ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, फिर एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा 7,500 इंटू, देखिए उनका शेयर क्या था 5:3:2, इसका मतलब है 5/10। चलिए फिर 5/10, तो इसका 5/10 करेंगे मतलब हाफ, तो कितना हो जाएगा 7,500 का हाफ करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 3,750। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहां लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना कितना आया है, कितना आया है 3,750। तो ये हो जाएगा 3,750। ठीक है, और क्या आ सकता है, चलिए इसका तो काम हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक रिजर्व पड़ा हुआ है 6,000। तो 6,000 जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो तो उनको मिलना चाहिए, तो ही भाई 6,000 जो पड़ा हुआ है वो उसको मिल जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व, रिजर्व अकाउंट कितना मिलेगा उसको, उसका शेयर है 5/10। रिजर्व में है कितना, रिजर्व में कितना है 6,000 है, तो उसका 5/10, तो 6,000 इंटू 5/10 कितना होगा, आधा हो जाएगा, मतलब 3,000। ठीक है, हो गया। चलिए और कुछ बाकी है देख लेते हैं। अब देखिए इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब ये रिजर्व जो बाकी था उसका भी हमने कर दिए, और कुछ बाकी है नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि भाई half of the amount due to A to be paid immediately to the executor and the balance to be transferred to his loan account। चलिए वो तो कोई बात नहीं है, करते हैं फिर आगे चले। पहले इसको क्लोज करते हैं, कितना ड्यू होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे। तो इनका जोड़ देते हैं पूरा, कितना आता है देख लेते हैं। 30,000 प्लस 1500 प्लस 11250। आप लोग साथ साथ में करते रहो भाई, आपको भी फटाफट हो जाएगा, है ना। फिर इसके साथ 7,500 प्लस 3,750 प्लस 3,000, तो आ गया आपका 57,000। 57,000
ठीक है, तो यहाँ भी लिख देते हैं 57,000। तो इस साइड में कुछ और है ही नहीं, कुछ था क्या? नहीं था शायद, देखिए कुछ है नहीं है, तो फिर इसको क्लोज करते हैं, इतना ही बैलेंस आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? टू इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर में आया आपके पास, ठीक है, कितना आया? 57,000 आ गया, ठीक है। तो फिर ये 57,000 जो आया है उसको हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिए। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट जो हमने बनाया उसमें क्या लिखेंगे फिर? बाय इज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? इज कैपिटल अकाउंट 57,000, ठीक है। फिर यहां क्या लिखेंगे? उनको क्या बोला था भाई? 57,000 उसका बैलेंस तो आया, उसने बोला कि भाई हाफ ऑफ द अमाउंट, आधा अमाउंट जो है ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली, साथों साथ उसको पे कर देना है टू द एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर को साथों साथ वो अमाउंट पे कर देना है, और बाकी बैलेंस जो है वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर साथों साथ हम पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? टू कैश या बैंक, टू कैश अकाउंट, पेड टू, और पेड टू एग्जीक्यूटर, ठीक है, पेड टू एग्जीक्यूटर। कितना? इसका 50%, तो मतलब 57,000 इंटू 1/2, ठीक है ना। 50% बोला है पे करने के लिए, चलिए दोबारा लिख देते ठीक से। तो 57,000 इंटू हाफ कितना आएगा? कितना? 28,500, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो चला जाएगा लोन में। चलिए क्लोज कर देते पहले। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा लोन। तो ये हो गया 57,000, ये भी हो गया 57,000, ठीक है। तो यहां लिखेंगे टू इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना? इसका अगर बैलेंस करेंगे कितना आएगा? 20,500 ही आएगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बच्चों। ये करके हमारा क्लोज हो गया, ये बैलेंस रह गया, इतना अपना लोन में ट्रांसफर करके रख दिया। लेकिन एक बात यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हमको यहाँ करने के लिए नहीं बोला है, नहीं उनका कैपिटल अकाउंट करने के लिए बोलता तो फिर हमको ध्यान देना पड़ता। देखिए आपके यहाँ पे कैश बैलेंस जो है 8,000 पड़ा हुआ है, लेकिन आपने ऑलरेडी कैश पे कर दिया कितना? 28,500। भाई ये पैसा कहाँ से आया? तो ये जो पैसा है जो हम दिए हैं, दो तरीका है। ये हो सकता है अगर हमारे बैंक अकाउंट से हम पैसा उठा के लाए उसको ओवरड्राफ्ट करके, या तो जनरली क्या होता है, जो जो पार्टनर रह जाएगा वो अपना घर से पैसा लाएगा, लाके ये जो जितना अमाउंट उनको देना है उसका हिसाब से अमाउंट लाके उसको पे करेगा। लेकिन हमारा ये अकाउंट, बाकी अकाउंट खोलने का जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं दिखा है। लेकिन एक्चुअली खोलना पड़ता तो हमको दिखाना पड़ता कि वो पैसा कहाँ से आया, क्योंकि वो पैसा आपने दे दिया, कहाँ से मिल गया आपको वो दिखाना पड़ेगा ना। तो वो पैसा इस तरह से आएगा। पार्टनर, नए जो पार्टनर, वो मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना घर से पैसा लाएगा और लाके वो पैसा देगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि बिजनेस में वो पैसा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कैश बैलेंस जो दिख रहा है वो नहीं है। लेकिन एक बात ये भी सही है, ये जो हमने दिखा है, ये एक बात ये भी सही है, ये हो सकता है पैसा नहीं है हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा हो भी सकता है।
क्योंकि ये हमने जो बैलेंस शीट बोला है 31 मार्च का बोल रहे हैं, लेकिन जब वो डेथ हुआ जिस दिन के लिए हम हिसाब किताब कर रहे हैं वो 1 अक्टूबर में, उस समय हो सकता है कैश उनके पास हो, है ना। तो अगर नहीं होगा तो उनको पैसा लाना पड़ेगा। अगर पैसा उनके पास अवेलेबल है, हो सकता है उस समय अवेलेबल था इसलिए उन लोगों ने वहां से पैसा दे दिया, ठीक है बच्चों। लेकिन ऐसा अगर स्थिति होगा वहां पैसा नहीं होगा तो उनको लाना पड़ेगा, ला के पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये 31 मार्च का बैलेंस शीट है, यहाँ वो बैलेंस नहीं है, लेकिन जो हम जो कर रहे हैं वो हो रहा है 1 अक्टूबर में। जरूर उनके पास उस समय कैश बैलेंस था इसलिए उन्होंने अपना कैश से पैसा उनको दिया, ठीक है बच्चों। आया समझ में? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो जरूर आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए कि आपके लिए मैं जैसे वीडियो छोड़ूं और वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, इसलिए आपको बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। मजा आया? तो अगर आपको मजा आया है तो जरूर हमको भी मजा आएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग हमारा चैनल फॉलो करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम और कुछ प्रॉब्लम लेके आपके सामने आएंगे, क्योंकि आपका सामने एग्जाम है, इसके लिए हम तैयार करवाते रहेंगे आपको, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।